मिस्टर हान चुयाव को अपनी कंपनी का वाइस एग्जीक्यूटिव बना देते हैं। ये सुनकर कुछ बोर्ड मेंबर्स शॉक हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खुश भी थे। फिर मिस्टर हान सभी लोगों से कहते हैं कि शीनी, जो कि लाओशू की कंपनी है, उस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो ये सही मौका है कि हम उसकी कंपनी को लो प्राइस में खरीद ले। वो ये सारा काम चुयाव को करने को देते हैं। चुया उसे मना करने वाली थी क्योंकि यह लाओशू की कंपनी थी, लेकिन मिस्टर हान उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें वाइस एग्जीक्यूटिव बनाया है, तो तुम मुझे निराश मत करना। फिर चुया लाओशू की कंपनी में आकर सभी लोगों से कहती है कि हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहती है। नियो कहती है कि बस 5 मिलियन। तो दूसरा कोई एम्प्लॉय कहता है कि बाकी सारी कंपनियां तो हमें 3 मिलियन ऑफर कर रही है, हमारे पास 0 पैसे हो, इससे अच्छा कि हम 5 मिलियन में डील फाइनल कर ले। लेकिन नियो तो फिर भी मना करती है। लाओशू भी चुयाव को मना कर देता है कि वो अपनी कंपनी नहीं बेचेगा। चुयाव आकर जब ये बात मिस्टर हान को बताती है तो मिस्टर हान कहते हैं कि 5 मिलियन मैंने उसे एक अच्छी अमाउंट ऑफर की है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। अगर 1 महीने के अंदर शीनी को उसने हमें नहीं बेचा तो उसके बाद मैं उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। जब इस बात का पता सीमो को लगता है तो वो लाओशू के पास आता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने शीनी को मेरे डैड की कंपनी को नहीं बेचा तो वो मेरा और चुयाव का ब्रेकअप करवा देंगे। अभी अभी मेरे डैड ने ये कहा कि चुयाव अब मेरी कंपनी की वाइस एग्जीक्यूटिव बन गई है। अगर इस 1 महीने के अंदर चुयाव तुम्हारी कंपनी को बेचने में ना सफल रही तो उसका डिमोशन भी हो सकता है, तो तुम जरा सोच समझ कर फैसला लेना। ऊपर से मेरे डैड तुम्हें 5 मिलियन ऑफर कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी रकम नहीं है। इसके जरिए तुम अपना न्यू स्टार्टअप बिजनेस शुरू भी कर सकते हो। लाओशू, जो कि उसे इस बात का कोई पता ही नहीं था कि चुयाव अब वाइस एग्जीक्यूटिव बन गई है। अगले दिन वो चुयाव की खुशी के खातिर अपनी कंपनी मिस्टर हान को बेच देता है। जब वो घर आता है तो वो काफी ज्यादा सैड था। डैड को उसकी कंपनी की सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता था, तो वो उसे थोड़ा मोटिवेट करने की ट्राई करते हैं। साथ ही साथ में उसे ये भी कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली के लिए आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। अगले दिन सीमो लाओशू को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम चुयाव के बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं हो एंड तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता बस एक फेक रिश्ता है। तुमने चुयाव की फैमिली के लिए आज तक बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद चुयाव की फैमिली का ध्यान मैं रख लूंगा। हाल ही में ही तुमने अपनी कंपनी को बेचा है, तो तुम्हें अपने न्यू करियर के बारे में सोचना चाहिए। आशा रखता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ रहे होगे। लाओशू कहता है कि मैं समझ गया। जीमो के जाने के बाद लाओशू नियो से मिलता है। नियो उसे कहती है कि तुमने हमें बिना बताए कंपनी क्यों बेच दी, ऊपर से चंगडाली भी यहाँ पर नहीं है। लाओशू कहता है कि मैं तुम लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, ऊपर से 5 मिलियन एक अच्छी अमाउंट है, तो मैंने डील फाइनल कर ली। एंड सॉरी कि मैंने ये फैसला लेने से पहले तुमसे और डाले से नहीं पूछा। इतना कहते ही वो जाने लगता है तो नियो से पूछती है कि अब कहाँ जा रहे हो। तो लाओशू कहता है कि मुझे घर रेंट पर लेना है, तो बस उसी को ही देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर नियो भी उसके साथ जाती है। एक घर पसंद आ जाने के बाद लाओशू सीधा घर पर आता है एंड सभी लोगों से कहता है कि वो फिर से स्कूल ज्वाइन करना चाहता है एंड वो आज से डोमेट्री में ही रहेगा। चुयाव की माँ तो इसके लिए मना करती है, लेकिन डैड उसे समझ रहे थे तो वो उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद बीजिंग से चंगडाले वापस आ जाता है एंड जब उसे पता लगता है कि लाओशू ने अपनी कंपनी बेच दी है तो वो कहता है कि मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई, लेकिन अभी भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि लाओशू ने अपनी कंपनी बेच दी। नियो से कहती है कि वैसे तुम बीजिंग से क्या लाए, तो वो कहता है कि मेरे पास थोड़े एविडेंस है, लेकिन सारे आ जाने के बाद हम लॉ सूट को पक्का जीत जाएंगे। फिर से कुछ दिनों का लीप आता है। चुयाव लाओशू से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि माँ तुम्हें काफी ज्यादा याद कर रही है, तो तुम घर कब आने वाले हो, माँ और डैड दोनों ही तुमसे मिलना चाहते हैं। लाओशू कहता है कि मुझे तो लगा था कि माँ का ध्यान सीमो रख रहा होगा। जब तक जीमो वहाँ पर है तो मेरे ख्याल से मुझे वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लाओशू से मिलने के लिए दन उसके घर पर आती है। वो उसे पूछती है कि तुमने क्या जीमो की वजह से घर बदला, तो लाओशू कहता है कि मैं चुयाव और जीमो के बीच में नहीं आना चाहता था, ऊपर से मेरी माँ की कंडीशन भी अब स्टेबल है। फिलहाल तो मैं सबसे अकेला रहकर अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ। दन उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, तो लाओशू उसे कहता है कि मुझे एग पसंद नहीं है तो वो मत डालना,
चलना। दंदन कहती है कि ठीक है। थोड़ी ही देर में दंदन रामेन बनाकर लाती है। जब लाउशु उस रामेन को खाता है तो उसे एलर्जी होने लगती है। दंदन कहती है कि मैंने तो एग नहीं डाला था, लेकिन जब वो उस रामेन के पैकेट को देखती है तो उसके इंग्रेडिएंट में एग था। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसे एलर्जी थी तो तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। पता ही कि ये कितना रिस्की है, बट लकीली उसे सिर्फ फीवर ही हुआ है, लेकिन तुम लोगों को आगे से थोड़ी और सावधानी बरतनी होगी। ये सुनकर दंदन चुयाव से माफी मांगती है कि वो थोड़ी केयरलेस हो गई थी, तो चुयाव उसे कोई भाव नहीं देती एंड बिल्कुल एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह लाउशु के पास जाती है। वो तो दंदन को लाउशु के आसपास भी थोड़ी देर के लिए फटकने नहीं देती। लाउशु अभी बेहोश था। वो बेहोशी में ही चुयाव का हाथ पकड़ लेता है एंड उसका नाम नींद में बड़बड़ाने लगता है। ये सुनकर चुयाव थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर से जब दंदन वहाँ पर आती है तो चुयाव उसे कहती है कि तुम लाउशु का ध्यान रख लेना। इतना कहती ही वो जीमो के साथ चली जाती है। जब दंदन लाउशु के पास आकर बैठती है तो वो देखती है कि लाउशु नींद में चुयाव का नाम ले रहा है। ये देखकर दंदन को काफी बुरा लगता है। अगले दिन लाउशु को जब होश आता है तो वो दंदन से पूछता है कि क्या पूरी रात तुमने मेरा ध्यान रखा? दंदन कहती है कि हाँ। ऊपर से दंदन लाउशु को ये बात नहीं बताती कि चुयाव भी उसे देखने के लिए आई थी। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाउशु डेटा कलेक्शन का काम कर रहा था। थोड़ी दिनों के बाद दंदन उसे मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे? देखो, मुझे तुमसे मिलने के लिए आना पड़ा। वैसे तुम क्या अपनी कंपनी को फिर से शुरू करने वाले हो? तो लाउशु कहता है कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं गिव अप कर रहा हूँ। दंदन कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरी भाई की कंपनी में काम कर लो, लेकिन तुमने हर बार मना ही कर दिया। क्या तुम सिर्फ चुयाव की ही बात मानोगे? अभी तुम मुझसे थोड़ा रूड होकर बात कर रहे हो, लेकिन जब भी तुम चुयाव के साथ होते हो तब तुम एक अलग ही इंसान बन जाते हो। उस दिन तुम जब हॉस्पिटलाइज थे तब चुयाव तुम्हें देखने के लिए आई थी। लाउशु कहता है कि अगर वो आई थी तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? दंदन कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? उस दिन चुयाव के जाने के बाद तुम सिर्फ चुयाव का ही नाम लिए जा रहे थे। ये सब कुछ सुनकर पता है कि मुझे कितना बुरा लगा। लाउशु कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे इस अफेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल में ऑलरेडी एक लड़की है एंड उस लड़की को तुम अच्छी तरीके से जानती हो। आगे मिस्टर हान हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम काम का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस अपने ऊपर ले रहे हो एंड इसके चलते तुम्हें कैंसर हो गया है। दूसरी तरफ जीमो चुयाव को शादी करने के लिए प्रपोज करता है तो चुयाव उसे हाँ कह देती है। यहाँ लाउशु चुयाव के घर पर आया था। वो सोच रहा था कि आज तो वो चुयाव को अपने दिल की बात बता ही देगा, इसके लिए वो चुयाव का इंतजार कर रहा था। काफी देर के बाद जब चुयाव घर पर आती है तो वो लाउशु को देखकर अपनी रिंग छुपा देती है। लाउशु कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले सीन में वो दोनों घर के बाहर थे। लाउशु उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है तो चुयाव कहती है कि पता है। लाउशु उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो चुयाव कहती है कि उस दिन जब तुम ड्रंक थे तब तुमने मुझे कन्फेस किया था। अगले दिन मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगी तो तुम मुझसे दूर चले जाओगे और हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। तब मैं अपनी ही फीलिंग्स को लेकर काफी कंफ्यूज हो गई थी। लाउशु कहता है कि मुझे जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए, इसलिए आज मैं तुमसे ये बात बता रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चुयाव कहती है कि अब ये इम्पॉसिबल है। वो अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है कि आज रात ही मैंने और जीमो ने एंगेजमेंट कर ली है। लाउशु उसे एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या तुमने मुझे कभी भी पसंद किया है? वो कहती है कि कभी भी नहीं। इतना कहते ही वो रोते हुए अंदर चली जाती है। अगले दिन चुयाव अपने पेरेंट्स को वो रिंग दिखाते हुए कहती है कि वो और जीमो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर उसकी माँ तो खुश होती है, लेकिन डैड थोड़ी निराश हो जाते हैं। एक्चुअली में डैड को ये बात पहले से ही पता है कि लाउशु चुयाव को पसंद करता है। उसे लाउशु की थोड़ी फिक्र होने लगती है तो वो उसे मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं। वो कुछ बात कर पाते उससे पहले ही दंदन का लाउशु को कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे स्कूल आ रही है। ये सुनकर लाउशु और डैड दोनों ही घर के लिए भागते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।